पाठ 5 हाजिर जवाब बीरबल। बीरबल हाजिर जवाब थे, उन्हें हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देते थे, जल्दी से देते थे, उनका जवाब हाजिर रहता था, है ना। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण अभ्यास। सम्राट, सम्राट मतलब राजा। में रे पदेन की मात्रा है, में रे पदेन की मात्रा है। सम्राट, दृढ़ता, दे में री की मात्रा है, ऋषि की। मुख्यमंत्री, स्वीकार, नवरत्न, विनती, अनुपस्थिति। स्वीकार मतलब मान जाना, नवरत्न 9 हीरे, विनती प्रार्थना करना, अनुपस्थिति आप जिस दिन स्कूल नहीं आते हैं उस दिन अनुपस्थित होते थे। कर्मचारी काम करने वाले, झुंझलाए क्रोध से। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 मुख्यमंत्री थे। मुगल सम्राट, मुगल शासक में जो सम्राट मतलब राजा, राजा अकबर थे, उनके दरबार में 9 मुख्यमंत्री थे, जिन्हें वे नवरत्न कहकर पुकारते थे। उन्हें वे नवरत्न कहकर पुकारते थे, 9 हीरे। ये सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते थे। ये सारे मंत्री सारे मंत्री की अलग अलग योग्यता थी और अपने अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते थे। जैसे आपके स्कूल में हिंदी की टीचर होती है, ईवीएस की टीचर होती है, इंग्लिश की होती है, वो दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती हैं, तो इस तरीके से वो विशेष योग्यता रखते थे। इन्हीं नवरत्नों में एक मंत्री बीरबल भी थे। इन्हीं जो 9 मंत्रियों में एक बीरबल भी मंत्री थे। अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। अकबर थे वो बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल भी बहुत ही विद्वान और हाजिर जवाब थे। बीरबल भी बहुत ही विद्वान मतलब ज्ञानी और हाजिर जवाब, तुरंत जवाब देने वाले, या उनके पास हर सवाल का जवाब हुआ करता था। एक दिन भी बीरबल की अनुपस्थिति अकबर को बहुत खलती थी। अगर एक दिन भी बीरबल नहीं आते थे तो उनकी कमी महसूस होती थी और वो बीरबल को बहुत ही चाहते भी थे। बच्चों, ये जो कहानी है ये बीरबल की हाजिर जवाबी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। और जिस तरीके से उनके पास सभी प्रश्नों का, सवालों का जवाब होता था। आपने भी बीरबल और अकबर की कहानियाँ पढ़ी होंगी, बीरबल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। एक दिन की बात है, एक राजकर्मचारी दरबार में देर से आया तो अकबर ने उससे देरी से आने का कारण पूछा। उसने कहा, महाराज, मेरा बेटा कुछ जिद कर रहा था जिससे मुझे आने में देर हो गई, मेरा अपराध क्षमा करें। जिद, बालहट, बच्चा जो आप किसी चीज़ को मांगने के लिए अड़ जाते हो ना, मेरे को यही टॉफ़ी चाहिए, उसको जिद बोलते हैं। क्षमा, माफ़ी मांगना, अपराध, गलती। एक दिन की बात है, एक कर्मचारी देर से आया। दरबार में काम करने वाला एक कर्मचारी था जो देर से आया। देरी से आने का कारण पूछा। उसने कहा, महाराज, मेरा बेटा कुछ जिद कर रहा था, यानी मेरा बेटा कुछ मुझसे जिद कर रहा था, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरी गलती को माफ़ करें। इसकी बात सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आ गया। ये सब बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि क्या एक छोटे से बच्चे की जिद के कारण भी देर हो सकती है कहीं के लिए, या बालहट के सामने कोई जीत सकता है? ये सोचने लगे महाराज। वे बोले, हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं, भला बच्चे की जिद भी देरी से आने का कोई कारण है? अकबर ने कहा कि अकबर को बहुत गुस्सा गया और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। भला कोई बच्चा जिद करता है, वो भी देरी आने का कारण है? उनको ये कारण अनुचित लगा। उन्होंने देर से आने का जो कारण बताया उसे बादशाह अकबर को वह कारण अनुचित लगा। बेचारा कर्मचारी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, पर बादशाह अकबर अपनी बात पर अड़े रहे। बेचारा जो कर्मचारी था बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो। लेकिन बादशाह जो राजा अकबर थे, बादशाह मतलब राजा अकबर थे, वो अपनी बात पर अड़े रहे, वो अपनी बात से नहीं हटे। बीरबल को ये बात अच्छी नहीं लगी। बीरबल को ये चीज़ अकबर की जो ये हटाने वाली बात थी, उनको बीरबल को अच्छी नहीं लगी। उसको नौकरी से निकालने की बात बीरबल को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भी बादशाह से उस राजकर्मचारी को माफ़ करने की विनती की और बीरबल ने भी राजकर्मचारी को माफ़ करने की विनती राजा से की, किंतु अकबर नहीं माने। लेकिन अकबर जो है वो नहीं माने। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम कहते हो कि बालहट के आगे कोई जीत नहीं सकता तो मेरे सामने सिद्ध करके दिखाओ। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसी बच्चे की जिद इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि उसके आगे बड़े बड़ों को झुकना पड़े। राजा ने कहा, बीरबल के सामने शर्त रखी कि अगर तुम मुझे ये प्रमाणित कर दोगे कि बच्चों के आगे